असुरों के राजा बलि थे। बलि ने कहा महाराज देवता लोग अमृत पान करके बलवान हो गए हैं, श्रेष्ठ हो गए हैं, आखिर हम कैसे इस युद्ध में जीत सकते हैं। तब शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप ब्राह्मणों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और जब ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो बड़े से बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। अब तो बलि ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाने लगे और ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बलि बलवान हो गया और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। समस्त देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और इंद्र त्रैलोक का राजा बलि त्रैलोक के अधिपति बन गए। तीनों लोगों पर राजा बलि का कब्जा हो गया। लेकिन आज माता अदिति देवताओं की जो मां है उनको बड़ा कष्ट है, क्योंकि मां का सबसे बड़ा कष्ट होता है जब पुत्र कष्ट में होता है। अपने कष्ट को मां सहन कर सकती है, और जब पुत्र के ऊपर कष्ट आता है, पुत्र के ऊपर संकट आता है, तो मां यही निवेदन करती है कि इसका संकट मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मेरे पुत्र को कोई कष्ट न हो। मां जब छोटा सा बालक होता है तो एक दिन दुग्ध पान कम करता है, तो वही मां हजारों वैद्यों को दिखाने लगती है कि आज मेरा बेटा दुग्ध पान कम किया है। और वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो मां से कहता है कि मां आपने मेरे लिए किया ही क्या है। बड़ा होता है, विवाह होता है, और विवाह होने के बाद ही पुत्र बदलने लगता है, और मां से यही कहता है मां आपने मेरे लिए क्या किया है। अब सोचो जिस मां ने अपने पुत्र को पालने के लिए कितने कष्ट सहे हों। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि प्रसव पीड़ा में मां का देहांत भी हो जाता है, लेकिन मां कभी पुत्र से अपने बदला नहीं लेती है। बालक को जन्म देने में मां का दूसरा जन्म भी होता है, लेकिन कभी पुत्र से अपने बदला नहीं लेती है। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो एक बार कुपुत्र हो सकता है, परंतु मां कभी कुमाता नहीं होती। आज देवताओं के माता अदिति को बड़ा कष्ट है। एक बार एक पुत्र था, बड़ा हो गया, विवाह हो गया, अपनी मां से कहने लगा मां आपने मेरे लिए क्या किया है, बताओ आज मैं तुम्हारा समस्त कर्ज उतार दूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया है बताओ, मैं समस्त कर्ज तुम्हारा उतार दूंगा। मां ने कहा बेटा तुम मेरा कर्ज कैसे उतार सकते हो, मैं तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तुमको नहीं कह रही हूं। लेकिन पुत्र कह रहा है मां आप बताओ तो, आप जब होता है आप हमेशा ताना मारती रहती है, मैंने आपके लिए किया है, आज आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जो कहोगे मैं आपका कर्ज उतार दूंगा, उससे ऋण मुक्त हो जाऊंगा। कभी कभी देखने को मिलता है कि अस्पताल में मां जाती है और बालक का जन्म होता है, और डॉक्टर साहब जब पूछते हैं घर वालों से कहते हैं कि भैया इन दोनों में मात्र एक ही बचेगा, या मां को बचा लो या बच्चे को बचा लो, तो उस समय भी मां कहती है कि मेरे पुत्र को बचा लो, मेरा प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन मेरे बेटे की जान बच जाए। आज वही पुत्र बड़ा हो गया है और कह रहा है कि मां मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, आप बताओ। आज वृद्ध मां बिस्तर पर पड़ी है, बुखार से पीड़ित है, थरथर कांप रही है। मां कहती है बेटा आज तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो बस एक बात कर दो कि आज आकर के इस रात्रि में मेरे बिस्तर पर लेट जाओ।
पुत्र कहता है बिस्तर पर लेटने से कर्ज चुक जाएगा। माँ बोली हाँ बेटा बस बिस्तर से लेट जाओ कर्ज चुक जाएगा। और रात्रि होती है, 10 बजते हैं। माँ बुखार से कांप रही है और बेटे से कहते हैं बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। पुत्र उठ करके जाता है, माँ को पानी लाता है और देता है। जैसे लोटा हाथ में पकड़ती है, थर-थर हाथ कांप रहा है और उस बुखार की वजह से पूरा पानी उस बिस्तर पर ही गिर जाता है। फिर माँ कहती है बेटा आकर के मेरे पास लेट जाओ। मध्य रात्रि होती है, रात्रि के 12 बज जाते हैं और फिर माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लाके दे दो। बेटा जाता है, लोटा में जल लेकर के आता है, लेकिन फिर जैसे माँ को देता है, जैसे हाथ में लेती है और बुखार की वजह से इतना हाथ कांप रहा है कि वो पानी फिर बिस्तर में गिर जाता है। और मध्य रात्रि होती है, 2 बज जाते हैं। फिर माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटा फिर बिस्तर से उठ करके जाता है, पानी लाता है और लाके माँ को देता है। माँ के हाथ से पुनः पानी बिस्तर पर गिर जाता है। बेटा क्रोधित हो जाता है, अरे माँ आपको बार बार मैं पानी लाके दे रहा हूँ, आप बार बार उस पानी को बिस्तर में गिरा दे रही हैं और इसी गीली बिस्तर में मुझे आपके साथ सोना पड़ रहा है। आप बार बार बिस्तर में पानी क्यों गिरा रही हैं? माँ के आंसू बहने लगे, रोने लगे। बेटा बस एक ही रात्रि में तुम मेरा कर्ज चुकाने लगे। अरे उस दिन को याद कर, न जाने कितने दिनों तक मैं तुझे अपने सीने से लगा करके उस गीले बिस्तर पर सोती थी, जहां पर तू बिस्तर गीला कर देता था, जहां सूखा होता तो तुझे लिटा करके उस गीले बिस्तर पर मैं सो जाती थी। कितने ठंडी में थरथराती ठंडी में मैं उस गीले बिस्तर पर सो करके अपना जीवन गुजारती थी। और बेटा आज तू बड़ा हो गया तो एक ही रात्रि में मेरा कर्ज चुकाने लगा। कैसे मेरा कर्ज चुका सकते हैं? माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई ना होई, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ
वृंदावन बिहारी लाल की। आज माता अदिति उनके पुत्रों देवताओं के ऊपर कष्ट है। आज माता अदिति कितने कष्ट में है और कश्यप जी से कहते हैं कि स्वामी आज हमें बड़ा कष्ट